जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा दिन रहा। परमेश्वर के इतने सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भी उसका कोई वो नहीं होता कोई कुछ नहीं वो होता। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन साधकों ने बालकांड द्वारा राम मन का रूपांतरण बैठकें ज्वाइन की हैं। अभी बहुत हैं साधक, तो हम उनको छोटे ग्रुप बनाएंगे। एडल्ट्स हैं, अभी एडल्ट्स का ही किया कि बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आशीर्वाद मिले। और जिन साधकों ने पुस्तक पढ़ी और बहुत बहुत धन्यवाद उनका इतने सुंदर रिस्पॉन्सेस लिखने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। महाराज की कृपा है जो ऐसे लिखवाते हैं। महाराज की कृपा है जो सुझाते हैं कि भाई जागो सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रेम भरा, बहुत सरल लगी, सरल और शब्द यूज किए, सुलझी हुई। पर हाँ, राघव से सीखना, वाल्मीकि जी से सीखना, उनकी साधना के बारे में चिंतन और न जाने बहुत बहुत चीज़ें। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, जैसे साधकों ने अपना बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की है। गुरुजन ही करवाते हैं और तो कोई करवा नहीं सकता। अनंत धन्यवाद उनका। आज कार्य क्षेत्र में भी मुझे, जैसे मैं कोई भी चीज करने के लिए निकलती हूँ, जैसे अगर मुझे चाहिए कि अच्छा इस वर्ष हम पेड़ लगाएंगे, मुझे पेड़ चाहिए होंगे, तो मैं बात करना शुरू करती हूँ। तो कई बार मैं देखती हूँ कि बंद हो रहा हो, मतलब वहां से कुछ बात नहीं बन रही होती, या फिर मुझे पक्का पता होता है कि जरूर कुछ ना कुछ और होने वाला है और बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट है इस बार वे वृक्षारोपण पे बहुत बल दे रहा है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट बल देता है तो इसका मतलब स्कूलों में प्रोत्साहन दिया जाएगा वृक्षारोपण का। और इसका मतलब आगे कहीं जाना नहीं पड़ेगा वृक्षों के लिए अपने आप पधारेंगे और अप्लाई करना पड़ेगा और वे पधार जाएंगे। इतनी भारी कृपा है, बहुत कृपा। फिर और भी बहुत सारी चीजें ऐसे ही मिलती गई, झोली में गिरती गई। और बहुत बहुत जबरदस्त जो इस बार कोर्स भी पढ़ाना होगा वो भी वृक्षों के अराउंड ही है। मैं सुन के मैं दंग रहती जा रही थी। मैंने कहा प्रभु क्योंकि वृक्षों से हर चीज, मतलब लैब्स भी वृक्षों पर ही। और कितना इतना मैं बता नहीं सकती कि कैसी भारी भरकम कृपा बरसाई है। और देखिए, अपने आप टूल्स, अपने आप लैब मटेरियल्स अगर कहीं से संयुक्त होंगे तो अपने आप ही मिलते जाएंगे। कोई उसके लिए भाग दौड़, कोई कुछ पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप पहुंचेंगे। इतनी भारी कृपा है बच्चों के लिए भी और ऑफ कोर्स मेरे लिए भी, जो ये महाराज ने झोली में डाला है। बहुत 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 भारी कृपा रही। सो पर करना तो सब उन्होंने ही है।
और करवाना भी उन्होंने ही है, बट आई गेस बहुत लगता है खूब आनंद आने वाला है। खूब ज्यादा पेड़ों के बीच रहना और सर्दी के मौसम में अंदर रह के जो लैब्स करनी, या ठंड में भी बाहर जा सकते हैं लैब करने के लिए। सो इट्स ब्यूटीफुल, बहुत बहुत सुंदर रहेगा। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। सो हम चलते हैं आगे, पत्रों पर आते हैं। 2000 आ गया और मुझे लगता है कि काफी मिसिंग है, अब महीने काफी मिसिंग है। तो श्री राम शरणम चंडीगढ़ का 2000 का ही है मोस्ट प्रोबेबली। मुझे कंफ्यूजन है 2000 का है या नहीं, 2000 का नहीं है। 2000 में तो नौकरी लगी थी शायद, 2002 का है या, और तब पत्र कम होने लग गए थे या अभी तो नौकरी लगी थी या तो अच्छा, पता नहीं, जब भी जैसे आएगा बातचीत चल जाएगी। अगर याद आएगा मुझे, तो बहुत चीजें बिल्कुल याद भी नहीं। सो हम चलते हैं, और असली बात तो है महाराज के शब्द आगे, बाकी चीजें याद करने का क्या बनता है ना। या प्रिय अनुपमा, जय जय राम। अपने आप को खूब व्यस्त रखें। हाँ, अपने आप को खूब व्यस्त रखें। वासना, अंतर्निहित कामनाएं भारी विरोध उत्पन्न करती हैं, मन को श्री चरणों में लगने नहीं देती। चिंता ना करें, अधीर ना हो। कई सारे कारण, फिर भी श्री राम कृपा सर्वोपरि, सर्वे सर्वा पर विश्वास बनाए रखें। सफलता तो मिलेगी ही, ये हम पढ़ चुके हैं शायद, राइट। सफलता तो मिलेगी ही, ऐसे लिखा है। मम्मी पापा को प्रणाम, नितिका को जय जय राम। मुझे पता नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। अपने आप को खूब व्यस्त रखें। हाँ, अपने आप को खूब व्यस्त रखें। ये महाराज की कृपा से ही व्यस्त रह सकते हैं, वरना तो पॉसिबल नहीं है। 2000 में फिर 99 2000 या ऐसे मन में आया कि चलो, क्योंकि मैं साइंस की थी, चलो वो करके देखते हैं, ह्यूमैनिटीज में करके देखते हैं, एजुकेशन के मास्टर्स करके देखते हैं कि मेरा दिमाग वहां पे भी चल जाएगा। कि भाई साइंस 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 कितनी देर से चल रही है, चलो ये करके देखते हैं कैसा लगता है। तो तब तक मैं अर्न कर रही थी, और फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस एमएड किया, और वहां पर फिर अपने खर्चे पे किया, और जाती थी दूसरे स्टेट में, कुछ जाना होता था, क्लासेस लगानी होती थी, ऐसे एग्जाम्स देने भी जाना होता था, सब पर पढ़ा रही थी और वहाँ जाती थी। और तब वहाँ देखा कि उस सारे जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक स्टैटिस्टिक्स था जो मैथ और साइंस से रिलेटेड था, वो मुझे बहुत पसंद था, और उसमें मेरी डिस्टिंक्शन आई, और रिजल्ट आ गया था, बहुत अच्छा आया था। यहाँ पे एक और बात है कि जब कर लिया बस उसके बाद मुड़ के नहीं देखा कभी भी। और काफी वर्ष बाद जब मेरा विवाह भी हो गया था, इतने वर्ष बाद तो मुझे सर्टिफिकेट्स चाहिए थे, तो मैंने घर से सर्टिफिकेट्स कहा, तो एक पैकेट पड़ा हुआ था जो कि बंद ही था। तो मेरे पापा ने पैकेट खोला और उसमें से एक सर्टिफिकेट अलग सा निकला,
और वो था गोल्ड मेडलिस्ट का था। तो मैंने मास्टर्स एजुकेशन जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस किया था, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही थी और मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। और आई थिंक पास करने के अपनी सारी करने के बाद पता नहीं 3-4 साल बाद पता चला कि गोल्ड मेडलिस्ट है, निकला। बंदी पड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे था कि चलो अब सर्टिफिकेट आ गया, तो बंदी किसी ने खोला भी नहीं वो। तो देखिए ऐसी चीजों की भी जब समय से ही पता लगना होता है, उससे पहले तो नहीं पता लगना होता। तो वो पता लगा, वो भी विवाह के बाद, कितनी देर बाद। सो महाराज ने व्यस्त रखने, अपने आप को व्यस्त करने को कहा है। अभी सत्संग सिर्फ संडे को होता था, और तो महाराज की भी इच्छा, जब महाराज राय देते हैं इसका मतलब महाराज की इच्छा है कि आप व्यस्त रहें। तो अभी संडे के संडे होता था सत्संग, और रोज नहीं होता था सत्संग। और ओह वाह, ये पढ़ते हैं अगला, बहुत अच्छा है। ओहो, इससे पहले था यहाँ पर 5 जनवरी मई की बात है। तो ये मई की बात है और मेरी अभी नौकरी नहीं लगी है। ये पढ़ते हैं, उल्टा पुल्टा फिर मैंने कर रखा है। ये पढ़ते हैं, ये आएगा पहले। प्रिय अनुपमा, जय जय राम। ये 2000 की पहले पढ़ रहे हैं हम, अब पढ़ रहे हैं। आप अपने स्थान पर ठीक हो, पर मम्मी पापा अपने स्थान पर गलत नहीं, वे भी बिल्कुल ठीक है। मुझे बिल्कुल नहीं याद क्या कॉन्फ्लिक्ट था कुछ का, मुझे नहीं पता। या तो पढ़ाई का हो सकता है, या फिर पता नहीं किस चीज का होगा। अब आपका, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आपका अपने पांव पर खड़े होना गुरुजनों को बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। सबको जय जय राम। ये सब बच्चियों के लिए है, सबके लिए। अब आपका अपने पांव पर खड़े होना गुरुजनों को बहुत अच्छा लगेगा। सो इंडिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना, अपने पांव पर खड़े होना, गुरुजन, हमारे गुरुजन बहुत ही अच्छा मानते हैं। और मैं लड़की हूं, ठीक है, तो और ये सारा संदेश हम सभी लड़कियों के लिए है कि आप अपने पैरों पर खड़े होइए, गुरुजनों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत। और महाराज बहुत प्राउड फील भी करते थे, बहुत आनंद लेते थे जब बच्चों के बहुत हाई नंबर आते और या कहीं और सिलेक्शन हो जाती, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाते। महाराज बहुत एंजॉय करते थे, बहुत ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। तभी इतने बच्चों के नंबर आए और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। सो ये सब बच्चों के लिए है, अपने पांव पर खड़े होना गुरुजनों को बहुत अच्छा लगेगा, उसके लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। ये लिखा है, ये महाराज का आदेश है। अब उसके बाद फिर ये प्रश्न ये आया, अधीर नहीं होना, सफलता तो मिलेगी ही। आई थिंक इस पत्र तक मुझे नौकरी नहीं मिली होगी। और तभी महाराज ने लिखा तभी मेरे महाराज ने लिखा कि सफलता तो मिलेगी ही, क्योंकि बहुत जगह ट्राई किया होगा और नहीं आ रही होगी। तो ये सब चल रहा है, विवाह, नौकरी, चिक चिक तंग कर रखा महाराज को।
हाँ, सो ये चीज है। आई गेस जब उस चीज से अभी तो और भी आना है। अभी और भी आना है, अभी और भी ऐसे है। वो नहीं है, कम नहीं हुआ। अभी है, कितनी रह गई? अभी हैं 3-4 हैं, 4 हैं पत्र, 4-5-6 कह लीजिए। 4-5-6 ये है। अभी और आएगा। महाराज तो बहुत इंजॉय करते, पढ़ो और पढ़ो और ये। पर हाँ, उन्हें कई प्रोफेशंस के लिए ठीक ठीक रहते, पर टीचिंग के लिए खूब इंजॉय करते मेरे ख्याल से। और इंजीनियर्स ये सब भी ठीक है। और या क्योंकि मुझे एक और का सुनने को मिला था, वो चॉइस थी, वो क्या करना चाहती थी, पता नहीं, कोई एग्जाम देना चाहती थी, और पर साथ में वो भी था। तो महाराज ने सजेस्ट किया था उन्हें कि आप म्यूजिक की टीचर बनो, आराम से जीवन व्यतीत करो। पर उन्होंने माना नहीं था महाराज का कहना, और जो वो चाहती थी उसमें वही करती गई, और उसमें उन्हें बिल्कुल सफलता नहीं मिली। और पर वही वो करना चाहती थी, पर महाराज ने उन्हें म्यूजिक टीचर बनने को कहा था, पर उन्होंने कहना नहीं माना था। तो वो वैसी लटकी पड़ी हैं, और या दूसरों के सहारे ऐसे ही लटकी पड़ी हैं, अपने बलबूते पे कुछ नहीं किया उन्होंने। सो या तो पर यहाँ पर था। अभी एक और आएगा इंटरेस्टिंग, करियर से लेके। या टफ होता है बच्चों के लिए, बहुत टफ होता है पेरेंट्स के लिए वो समय जब बच्चे कमा ना रहे हो, या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं बस, पर अर्निंग नहीं कर रहे, और फिर आप अर्निंग करना चाहते हैं, आप अर्न करना चाहते हैं, और उसकी भी डोर कुछ ओपन नहीं हुआ। सो पर हो जाता है। या जॉब के लिए तो बड़ी कृपा, बड़ी ठंड पड़ी थी। बहुत कृपा, बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा बड़ी दया है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नों पर। वही एक परिवार है ना, बच्चे हैं जो बड़े रईस खानदान को बिलोंग करते हैं, उनके फादर थे बहुत रॉयल, इस तरह के रिच फैमिली, तो बड़ी पावरफुल फैमिली है। बट अब उनके पिता नहीं रहे, तो इन लोगों ने जो घर के बड़े थे उनके पास जाना हेल्प के लिए बंद कर दिया। अब बाकी परिवार के जन कहते हैं कि तुम उनके आगे जाओ, क्यों एटीट्यूड दिखा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे उनके पास, उनकी हेल्प मांगो। इन्हें नहीं मांगनी हेल्प उनकी। अब इसी चीज के कारण, सिर्फ इसी चीज के कारण जो उनके पापा के साइड के लोग हैं वो गंदी बातें करनी शुरू कर दी हैं, गलत बातें करनी शुरू कर दी हैं, और गलत बातें फैला रहे हैं, इसलिए कि ये झुकें, उनके आगे झुकें। और तो घर में फिर माहौल इस तरह से है। पहले ठीक था थोड़ी देर, पर अब दादी आ गई है घर। अब दादी तो फिर दादी है, दिन भर वही चीजें, फिर अब जो बेटी बोलती है वही चीजें सुनाती हैं, फिर उनको गलत पे गलत हो रहा है। तो आई गेस कहीं ना कहीं टूट रहे हैं बच्चे कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, अच्छे भले तो थे, अब क्या हो गया एकदम। यही हो गया, बस यही हुआ कि आप गए नहीं उनसे हेल्प मांगने, अपने ताया जी से, और वो उन्हें पसंद नहीं आया।
उन्हें है कि अपने आप क्यों कर रहे हैं काम, हमसे क्यों नहीं मांग रहे हेल्प। हम ही तो हेल्प करते आए हैं पहले भी, अब क्यों नहीं मांग रहे हेल्प, ये बात है। तो अब तो देखिए 2 रास्ते हैं। आप बार बार पूछते तो हैं हम क्या करें या परेशान ऐसे हैं। 2 रास्ते होते हैं, पर अपने आप को टटोलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं वो लोग आपके बारे में बातें नहीं करें, हम दूसरों का तो कुछ रोक ही नहीं सकते। आप क्या चाहते हैं कि आपकी उनसे बनी रहे, आप आगे झुकना चाहते हैं उनके, आप उनसे हेल्प लेना चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा करना चाहते हैं। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि जो वे कर रहे हैं करने दो। एंटी हो रहे हैं, सारा परिवार नाराज हो गया है और जस्ट बिकॉज वो ऐसा कह रहे हैं तो दूसरी बात है शांत रहें। पर जो मम्मी हैं, जो सादिका जी हैं, उनसे ये सब सहन नहीं हो रहा, वो सहन नहीं कर पा रहे। तो ऑब्वियसली फिर जॉब भी नहीं कर पा रहे ठीक से, क्योंकि तनाव इतना है कि लोग हमारे बारे में गलत क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए, जाइए फिर, अगर ये सब नहीं सहा जाता जाइए फिर, झुकिए। मम्मी इतने साल झुकती ही आई हैं, झुकिए, झुक जाइए उनके आगे। पर वहां भी गुस्सा आता है कि हम क्यों झुकें। तो एक तरफ तो होना ही पड़ेगा, एक तरफ तो होना ही पड़ेगा। या उधर चले जाइए, माफी मांग लीजिए। वही वो चाहते हैं कि हम अपने इस एटीट्यूड के लिए माफी मांग लीजिए और जैसा वो कहते हैं फिर वैसा करना शुरू कर दीजिए। या फिर अपना जाप में रत रहिए और शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। हो सकता है दादी चले जाए, दादी को भेज दीजिए जल्दी। दादी आपकी यहाँ सेहत अच्छी नहीं रहेगी, मम्मा सेवा नहीं कर सकती, बीमार हो गई हैं। तो जब मम्मा ठीक हो जाएंगे तो आपको बुला लेंगे, है ना, क्योंकि दादी अब आके गड़बड़ कर रही हैं। तो गड़बड़ क्या करनी है, हम ही कमजोर हैं, तभी इस तरह का हो रहा है, राइट, इस तरह का हो रहा है। तो ये बात है। सो हमें ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। महाराज कहते हैं जो साधक परमेश्वर की इच्छा को शिरोधार्य करता है, परमेश्वर उन्हें अपने प्रेम से नवाते हैं, प्रेम देते हैं, अपना पुण्य पात्र बनाते हैं, जो उनकी इच्छा शिरोधार्य करते हैं। अब कठिन होती है उनकी इच्छा, ऐसी थोड़ी ना प्रभु जैसे आप कहो, ऐसी बात थोड़ी ना कर रहे हैं भगवान। कठोर सिचुएशंस में ही बोलना होता है कि ये मंगलकारी हो रहा है मेरे लिए। सारा परिवार हमारे अगेंस्ट है और हम अकेले पड़ गए हैं, ये बड़ा परम हितकारी हो रहा है हमारे लिए। महाराज जो हमारे लिए कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अगर हम ये 3-4 लाइनें रटनी शुरू कर दें और इन लाइनों के आगे नतमस्तक हो जाएं, तो जो गिफ्ट गुरुजन देते हैं उसका कहना नहीं है, उसका नहीं कुछ कहा जा सकता। महाराज ने क्लियरली बोला है, जो मेरी इच्छा सहर्ष शिरोधार्य करता है उसको मैं अपने प्रेम से नवाता हूं। ये जो प्रेम है प्रभु से होना, ये अपने आप नहीं होता है, तपस्याओं से भी नहीं होता है, ये परमेश्वर की अकारण कृपा से होता है, अकारण कृपा से होता है। सो इतनी बड़ी बात महाराज ने कही कि मैं उसे अपना प्रेम देता हूं। तो इसलिए ऐसी संगति में लाए हैं, संसार में जाने के लिए थोड़ी ना लाए हैं, ऐसी संगति में लाए हैं
ताकि स्ट्रांग बन जाए। ऐसी संगति में लाए हैं ताकि आगे बढ़ सके, नए बीज डाल सके। उन्होंने कहा कि उनका फंक्शन वगैरह कोई होता है, बड़ी शांति होती है। हमारा कोई फंक्शन करना होता है, इतनी कलह कर देते हैं। ये प्रारब्ध है, बिल्कुल प्रारब्ध है, बिल्कुल प्रारब्ध है। तो धुलने दीजिए अपने जो कर्म आए हैं सामने, उन्हें धुलने दीजिए। कैसे धुलने देंगे? राम नाम जप कर, राम नाम जप कर। और जो गलत फैलाना चाहते हैं फैलाते जाएं, उनका अपना कर्म है। हमने अगर नए बीज बोने हैं तो हमने बिना बुरा माने ये सब करना है, बिना बुरा माने सामना करना है। धुल जाएंगे, सब धुल जाएंगे। यही तो होता है कर्मों का धुलना, यही तो होता है प्रभु के प्रेम का चिन्ह कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं। अकेला छोड़ देते हैं। सारा परिवार एक तरफ, अगर सत्संगी हैं तो सारे सत्संगी एक तरफ, आप एक तरफ। इजी होता है? किसने कहा इजी होता है? कुछ भी नहीं इजी होता, कुछ भी नहीं इजी होता। वो चाहत जो होती है, चाहत कि हमें सब पसंद करें या हमें स्वीकार कर लें, हमें अपना लें, इसी को तो मलिया मेट होना होता है। आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरे नाते तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, निर्विवाद धन्यवाद कीजिए इसी सिचुएशन का। प्रभु धन्यवाद, ना जाने आप कौन से कर्म धो रहे हैं भगवान, धन्यवाद। कितना बैकलॉग है पड़ा हुआ जन्मों का, प्रारब्धों का। धुलने दीजिए, जो दूसरे बोल रहे हैं बोलने दीजिए, निकलने दीजिए सारा का सारा विष, सब धुलने दीजिए। राम नाम जपिए, धुलने दीजिए, पर माइंड पे नहीं लेना, बॉडी पे नहीं लेना। राम नाम जपिए, मंगल ही मंगल हो रहा है इसमें। बोलो मंगल ही मंगल हो रहा है, मंगल ही मंगल हो रहा है। दादी बोलती हैं, वो ऐसे कह रही, वो ऐसे कह रही है। दादी को बोलो कि मंगल ही मंगल हो रहा है। दादी बहुत अच्छा कर रही हैं, बोलो, निडर होके बोलो, बोलो बुआ ऐसा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, हमारा बहुत मंगल ही मंगल हो रहा है। दादी जाएगी भागी भागी बताने अपनी बेटी को, देखो सिर फिर गया उनका, कहते हैं मंगल ही मंगल हो रहा है। मंगल ही मंगल हो रहा है। हम तो मानेंगे, अगर अपने गुरुदेव के शब्द बोले तो डंके की चोट पे क्यों नहीं बोले, मेरे गुरुदेव मेरा हित ही कर रहे हैं, मंगल ही मंगल हो रहा है। उनको नहीं बोलना, ठीक है, क्या बोलना उनको करके, क्या दूसरे को बता के बोलना, अपने को तो बोलना शुरू कर सकते हैं। मेरे महाराज मेरे महाराज हमारे हित के अलावा कुछ नहीं करते, तो जो भी ये लाए हैं मेरे मंगल के लिए लाए हैं, मेरे मंगल के लिए लाए हैं। सो इसलिए महाराज सॉरी, हम परेशान हो रहे हैं, आप तो हमारा भला सोच रहे हो, आप तो हमारा भला कर रहे हो, अब हमें शक्ति दीजिए प्रभु कि हम इसमें से निकल सके। ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, नया बीज डालना है, नई भूमि तैयार करनी है। तो पुराना तो होता ही है, पुरानी भूमि है, उसे औजार लाने पड़ते हैं ना सफाई करने के लिए, वही तो हो रहा है, औजारों से तो सफाई हो रही है। होने दीजिए सफाई, ठीक है, होने दीजिए सफाई। और धन्यवाद, यही तो सपोर्ट है कि हम एक दूसरे को याद दिलाते जाएं कि मंगल हो रहा है। अनुपमा, मंगल ही हो रहा है, जो हो रहा है मंगल ही हो, तो अनुपमा भी बोलती है मंगल ही हो, मंगल हो रहा है।
है ना, मंगल ही मंगल हो रहा है, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। आइए, पृष्ठ है 234। पाते मोद मिले मन संगे, देख बनी बहुरंग बिरंगे। कहते राम सिए वन राई, सुंदर सोहे सजी सजाई। मृदुल घास पात मन सोहे, मोहे महामधुर तरुमाला सोहे। शैल शिला शोभे शुचि ऐसे, शोभाशाली स्वर जैसे। चित्रकूट की वन वन राजी, चारु रूप लिए है विराजी। सुंदर सोहे वेणुमाला, भूमि बनी है शोभाशाला। रजत रंग तर शोभा देते, अरुण वर्ण है मन हर लेते। हिरक पंची चित्रित नाना, मिलजुल गाते मोहक गाना। युगल सारंग फिरते त्यों ही, अमरपुर में सुर सुर ज्यों ही। मंचर पशु है अधिक सुहात, मिले परस्पर मोद मनाते। चित्रकूट शुचि चारु सुहाना, विचित्र रूप मंच लुभान। सुरवन सम है सुंदर सारा, भारत का सुभाग प्यारा। शची चक्र ज्यों सुर सदनों में, सिया राम त्यों घने वनों में। निरख परखते मन बहलाते, मुनि संगति में भी वे जाते। कुटिया आंगन शुचि प्यारे, कनी वाटिका शोभित भारे। शाख पात कंद मूल खेती, विकसित क्यारी कुसुमों से। कदली कुंज गने ते नीले, फल अन्न शुभ भोज्य रसीले। चरवन करते हरण मनीले, बारह सिंगे मोर सजीले। मुनि बालक जन से कर क्रीड़ा, कभी न पाते वे भय पिए। बैठ जुगाली करती गायें, फिरती जा दाएं बाएं। कुटी द्वार लिप पुते दीप, स्वच्छ शुचि सुर सदन सरीख। श्रुति श्लोक शुक में ना गात, स्वागत शब्द से मन हर्षात। सिया राम जामुनि संगों में, विविध विषय वर्णन रंगों में। श्रुति ज्ञान के सब अंगों में, तर्क न्याय के बहु व्यंगों में। सिया राम जामुनि संगों में, विविध विषय वर्णन रंगों में। श्रुति ज्ञान के सब अंगों में, तर्क न्याय के बहु व्यंगों में। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सो खूब आनंद ले रहे हैं चित्रकूट में। बहुत ही बहु बहु रंग के और बहुत बहुत तरह के बर्ड्स, एनिमल्स सब दिख रहे। स्पेशली बर्ड्स बहुत बहुत ही डिफरेंट तरह के दिखे। पशु भी इतने सुंदर लगते, आपस में खेलते मोद मनाते। बहुत ही चित्रकूट की बहुत ही विचित्र रूप, इतना सुंदर रूप कि मन को लुभा गया। सो बहुत, और मुनि संगति मिल रही वहां, मुनि परिवार तो बहुत बहुत आनंद ले रहे। और गायें थी, और बिल्कुल सारे घर बिल्कुल साफ सुथरे। मैना और या सब मुनिजनों के संग बैठते और आनंद लेते। सो आनंद में सब कुछ बीत रहा है, बहुत सुंदर हर्ष के साथ वन को थरली एंजॉय कर रहे हैं और देखकर, वहां रहकर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत भार।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।